बढ़ते हैं और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं। राजस्थान विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। स्पीकर के नोटिस पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं यहां पर। और आपको बताते चले, सीपी जोशी ने कहा है कि संवैधानिक संकट का सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। दरअसल विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। जोशी के वकीलों ने संवैधानिक मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए बुधवार को ही सुनवाई की मांग की थी। विधायकों को नोटिस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई को चुनौती यहां पर दी गई है। सबकी नजरें इस पर बनी हुई हैं कि क्या कुछ अब आगे रहता है। सुमित दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, जयपुर से भी अंकित तिवारी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सुमित, देखें जिसका इंतजार सभी को था 11 बजे का कि सुनवाई शुरू होगी, वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर इस पूरे समय की बात की जाए तो अमूमन कितना इस पूरी सुनवाई में समय लग सकता है? क्या कोई संभावना जताई जा रही है कि कितना वक्त लगेगा? चूंकि सबकी नजरें बनी हुई हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कुछ इस पूरी सुनवाई के बाद सामने आता है। सुमित, देखिए दोपहर बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि अभी सचिन पायलट के गुट के जो वकील हैं उनको भी पक्ष रखना है। फिलहाल मैं आपको ताज़ा अपडेट दे दूं कि कपिल सिब्बल जो है पक्ष रख रहे हैं और कपिल सिब्बल ने कोर्ट से ये कहा है कि हाईकोर्ट का जो है अधिकार क्षेत्र नहीं है कि ये एंटी डिफेक्शन जो प्रोसीडिंग है उसमें हस्तक्षेप हाईकोर्ट करे, क्योंकि ये हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मसला है। ये कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। वहीं कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट जो है वो स्पीकर को सीधे तौर पर ये डायरेक्शन नहीं दे सकता है कि वो आगे जो है टाइम एक्सटेंड करे, यानी कि स्पीकर का जो नोटिस है उसको एक्सटेंड करे। ये हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और सबसे अहम बात जो है, इस वक्त जो है कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट के 1992 का जो संविधान पीठ का जो फैसला था उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, यानी कि उसको रीड आउट कर रहे हैं, यानी कि उस फैसले को जो है बाकायदा पढ़ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट ने ही 1992 के संविधान पीठ में स्पीकर के फैसले को विस्तार में उल्लेख किया है और 10वीं अनुसूची में स्पीकर को तमाम शक्तियां जो हैं वो प्रोवाइड कराई गई है। तो निश्चित तौर पर यहां हाईकोर्ट पर सवाल यहां उठाया जा रहा है। हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र पर यहां सवाल उठाया जा रहा है कि हाईकोर्ट को इस मामले को सुनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल जो प्रोसीडिंग है उस पर हाईकोर्ट जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र से यह बाहर का मसला है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को डिसाइड करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में विस्तार से फैसला दिया है, संविधान पीठ ने फैसला दिया है कि स्पीकर की शक्तियां आखिरकार क्या हैं और स्पीकर की शक्तियों में कोई भी हस्तक्षेप जो है वो नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग जो है वो पूरी ना हो जाए। यही बात जो है फिलहाल कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त बता रहे हैं। बिल्कुल सुमित, आप नजर बना के रखिए। अंकित तिवारी हमारे साथ लगातार जयपुर से बने हुए हैं। अंकित, देखिए सुनवाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से हमने ये भी सुना पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की भी बात यहाँ पर सामने आई, पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थित विधायक हैं, मंत्री हैं, वो आश्वस्त हैं। लेकिन अब इस सुनवाई के बाद चूंकि कल फैसला हाईकोर्ट का आना था, कहीं ना कहीं सचिन पायलट गुट के जो विधायक है उनकी मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इससे पहले राहत उन्हें दी गई, चूंकि 24 जुलाई तक के लिए ये कहा गया कि अब 24 को फैसला सुनाया जाएगा। देखिए, राजनीतिक माहौल में इंतजार बेहद लंबा हो चुका है और अब स्थितियां ऐसी हैं कि परिणाम तक पहुंचा जाए। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई हो रही है। यह फैसला काफी हद तक राजस्थान की सियासत का भविष्य तय कर देगा। जहां तक कपिल सिब्बल ने कहा है कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में राजस्थान हाईकोर्ट ने दखल दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसे मानता है तो जाहिर है सचिन पायलट गुट की मुश्किलें बढ़ेंगी, उनके सामने नोटिस पर कार्रवाई की चुनौती रहेगी, स्पीकर भी जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकेंगे। इसके अलावा एक बड़ी बात गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी पीसीसी प्रदेश मुख्यालय में कही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, यानी कि कैबिनेट ने, राजस्थान की कैबिनेट ने उन्हें अधिकृत कर दिया है, वो जब चाहें विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। सूत्रों ने जानकारी भी ये दी थी कि विधानसभा का सत्र संभवतः सोमवार से बुलाया
बुलाया जाएगा। तो जाहिर है इस सवाल के जवाब में उन्होंने काफ़ी हद तक साफ किया है कि राजस्थान की सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जल्द राजस्थान विधानसभा का सत्र आहूत कर सकती है और उस सत्र के बाद स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि सत्ता पक्ष जो कि लगातार दावा कर रहा है कि उनके पास पर्याप्त बहुमत है, पर्याप्त संख्या में विधायक दल हैं, तो जाहिर है अब स्थिति परिणाम तक पहुंचने की है और दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्पीकर के पक्ष में आता है तो हाईकोर्ट का जो फैसला है जो कि 24 जुलाई को आना यानी कि कल आना है और हाईकोर्ट के फैसले से पहले भी स्पीकर के पक्ष में अगर फैसला आता है तो वो कार्रवाई कर सकते हैं और ये जो फैसला रहेगा वो विधायिका के सम्मान के लिहाज से, हाईकोर्ट न्यायपालिका और विधायिका में आपसी टकराव को रोकने के लिहाज से और स्पीकर की शक्तियों को मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम साबित होगा। सभी की निगाहें खासतौर पर जो कांग्रेस समर्थित विधायक दल है, मेरे पीछे जो होटल फेयरमाउंट है उसमें रुके हुए हैं, उन सब की निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी हुई हैं, जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन की ओर लगी हुई है। जानना चाह रहे हैं कि इसमें जो फैसला आएगा वो तय करेगा कि वो होटल से कितने दिनों में बाहर आएंगे, क्योंकि अब चूंकि काफी लंबा वक्त हो गया है उन्हें भीतर रहते हुए। ऐसे में अब कोशिश ये है कि मामले को ज्यादा लंबा ना खींचा जाए। बिल्कुल अंकित, देखिए पेचीदा पूरा ये मामला हो चला है और ऐसे में जो सुनवाई है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जिससे कि क्लियर हो सके कि आगे राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।